मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोग को प्रश्नावली 11.2 के अंतिम सवाल तक बताए थे, लास्ट किए थे। आज जो है आप लोग के सामने 11.3 के थ्योरी लेकर आए हैं। आप सभी लोग ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? समतल के बारे में। तो मतलब आज हम बात करेंगे समतल मतलब प्लेन के बारे में पढ़ेंगे बाबू। देखिए पहला हेडिंग लगाए हैं अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। कहने का मतलब देखो बाबू कि ये क्या है कि समतल है, एक समतल है। इस समतल पर देखिए कोई अभिलंब है। देखिए बाबू कोई अभिलंब है, ऐसा दिया हुआ है। तो कहा गया है कि समतल का सदिश रूप में समीकरण क्या होगा और कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगा बाबू। तो इसका देखिए सदिश रूप में होगा, सदिश रूप में समतल का समीकरण वेक्टर r इंटू a कैप बराबर d। वेक्टर r इंटू a कैप बराबर d। कहोगे कि वेक्टर r क्या है? स्थिति सदिश। वेक्टर r क्या है? स्थिति सदिश। a कैप क्या है? अभिलंब सदिश। और d क्या है? दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब देखो हम a कैप निकालेंगे कैसे? तो हम देखिए a कैप निकालेंगे। a कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर a बटा में मॉड ऑफ वेक्टर a। a कैप के फॉर्मूला होता है कि a कैप बराबर वेक्टर a बटा में मॉड ऑफ वेक्टर a होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखिए कार्तीय रूप में भी समीकरण होता है। तो देखिए कार्तीय रूप में समीकरण होता है। कार्तीय रूप में समीकरण होता है कि आप लिख सकते हैं कि आपको पता है कि mx प्लस my बराबर d। क्या लिखे हैं? lx प्लस my प्लस बराबर क्या लिखे हैं? d। इसमें एल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं डी कोसाइन। क्या बोलते हैं? डी कोसाइन बोलते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कार्तीय रूप में इसका समीकरण होता है ax प्लस my प्लस बराबर d। 11 को d कोसाइन, 11 को d कोसाइन और d को मूल बिंदु से दूरी। d को क्या कहेंगे? मूल बिंदु से दूरी। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसका जो है मतलब समीकरण आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसका समीकरण देखिए जनरल में आप ऐसे लिख सकते हैं, जनरली समीकरण कि वेक्टर r इंटू a i कैप b j कैप c k कैप अब बराबर d। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल समीकरण में कि वेक्टर r इंटू a i कैप b j कैप c k कैप बराबर d। जिसमें आपको ध्यान देना है, ध्यान यह देना है कि इसका ये तो हो गया सदिश रूप में। कार्तीय रूप में क्या होगा? तो कार्तीय रूप में हो जाएगा इस प्रकार से कि ax प्लस by प्लस cz बराबर d। इसमें a b c को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे दिक् अनुपात। क्या कहेंगे? दिक् अनुपात कहेंगे जी, दिक् अनुपात कहेंगे। तो ध्यान दीजिए सदिश रूप में यह होता है, कार्तीय रूप में यह होता है। सदिश रूप में यह होता है, कार्तीय रूप में यह होता है। अब देखो बाबू एग्जाम्पल एक लिखे हैं। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से इतना दूरी पर है, मतलब कि d दिया है। कितना दिया है? 6/29।
और दिया है कि मूल बिंदु से अभिलंब सदिश कितना दिया है, तो इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात करें। मतलब कि इसमें सदिश और कार्तीय निकालना है समीकरण में। तो आपको ए वेक्टर का मान दे दिया है, क्या दे दिया है 2i कैप, क्योंकि अभिलंब सदिश मतलब यह दिया है 2i कैप 3j कैप और प्लस 4k कैप। आगे बात को बढ़ाते हैं, आगे आप लिख सकते हैं a कैप बराबर वेक्टर n बटा में मॉड ऑफ वेक्टर n, इसको लिख सकते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बटा में जब मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट i के बगल के स्क्वायर 4, j के बगल के स्क्वायर 9, k के बगल के स्क्वायर 16। इसको जोड़ने से आपको प्राप्त होने वाला है बाबू कि 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप बटा में आपका ये हो गया √29। तो कहा गया है, इस प्रकार से कहा गया है बाबू कि इसका सदिश समीकरण क्या होगा। देखिए यहां पर ध्यान से, सदिश समीकरण वेक्टर r इंटू a कैप बराबर d। बाबू इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि वेक्टर r a कैप के मान यह निकल गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बटा में √29 बराबर आपका d हो गया 6/√29। यही जो है आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया सदिश रूप में समतल के समीकरण का। समझ गए। लेकिन अगर यही बात करें कार्तीय में, तो देखिए कार्तीय में क्या होता है, तो कार्तीय में समीकरण होता है कार्तीय समीकरण होता है, कार्तीय में इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा कि r है, इसके बाद आपका ये दिया हुआ है बाबू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बाई √29 बराबर 6/√29। यह कैंसिल हो गया। इसमें करेंगे क्या कि जब भी कार्तीय में बदलेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं कि जब i कैप हटेगा तो लगेगा x, मतलब कि 2x। जब j कैप हटेगा तो लगेगा y, तो क्या होगा -3y। जब k कैप हटेगा तो लगेगा z, तो क्या होगा 4z इक्वल टू 6। यही क्या हो गया कार्तीय में हो गया। ध्यान देना कि i कैप हटाएंगे x लगाएंगे, j कैप हटाएंगे आपका y लगेगा, अगर k कैप हटेगा तो z, मतलब आपका यह हो गया। तो वही देखिए ध्यान दीजिए कि अगर जनरल में हम बात करें तो इसका जनरल समीकरण जो होता है यह होता है, जिसमें ABC जो है दिक् अनुपात होता है। इसमें भी आपका 2 -3 और 4 क्या है दिक् अनुपात है। लेकिन अगर इसी में बात करें दिक् कोसाइन क्या होगा, तो 2/√29, मैं ध्यान दीजिएगा 2/√29 माइनस 3/√29 4/√29 आपका यह हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, तो इसको माने हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे दिक् कोसाइन कहेंगे, और केवल इसको क्या कहेंगे दिक् अनुपात कहेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में कहेगा कोई इक्वेशन मानिए यही दे दिया जाए, अगर बोलेगा केवल बताइए कि इसका दिक् अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएंगे 2 -3 और 4। अगर इसका ही कहेगा
डी कोसाइन क्या होगा, तो इसका डी कोसाइन हो जाएगा जो अभी आप यहां निकाले हैं। क्या निकाले, 2/√29। उसी प्रकार से -3/√29, इसी प्रकार से 4/√29। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर डी अनुपात कहेगा तो आपका वह हो जाएगा, और डी कोसाइन कहेगा तो यह हो जाएगा, जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पहले भी देखे हैं। तो अभी हमने देखा अविलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, सदिश रूप में यह होता है और कार्तीय में यह होता है, जिसका जनरल यह होता है। अब देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है सदिश कार्तीय बताइए, तो सदिश यह हो गया, कार्तीय यह हो गया। क्लियर है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले पॉइंट को, आप सभी लोग ध्यान से देखें बाबू। अगला पॉइंट क्या है, आप सब लोग ध्यान से देखिए। अगला देखिए पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं, वो देखिए अगला पॉइंट में क्या है, तो ध्यान से देखें। बीच में कट जाएगा ना वो, हाँ बीच में कट जाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे थ्योरी पर। देखिए दूसरा थ्योरी क्या है, इसमें लिखे हैं कि एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए सदिश से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। माने कहने का मतलब यह है कि बाबू ध्यान दो कि एक समतल है, वो समतल जो है एक बिंदु से जा रही है। मान लीजिए आप बिंदु P है, x1 y1 z1 एक समतल है, वो समतल जो है बिंदु से जा रही है। इसी समतल पर कोई अनुलंब है चाहे अभिलंब है, समझ गए ना। तो कहा गया है कि बाबू कि इस समतल का समीकरण क्या होगा, इस समतल का समीकरण क्या होगा। तो इस समतल का समीकरण देखिए होगा सदिश रूप में होगा वेक्टर r माइनस वेक्टर a इंटू a वेक्टर बराबर 0।
वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इंटू एन वेक्टर बराबर 0। अब कहोगे कि वेक्टर ए क्या है बाबू? वेक्टर ए जो है बिंदु सदिश है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर x1 i कैप y1 j कैप और z1 जो है k कैप। कहने का मतलब x1 y1 z1 है क्या? तो x1 y1 और z1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या बोलेंगे? बिंदु। और इसको बोलेंगे बिंदु सदिश। क्या बोलेंगे इसको? बिंदु सदिश कहेंगे इसको हम लोग। और एन वेक्टर जो है वही आपका देखिए एन वेक्टर जो है अनुलंब सदिश है। क्या है? अनुलंब सदिश है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। यहाँ पर ए बी सी जो है ए कोमा बी कोमा सी जो है इसको हम लोग कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे? दिक् अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? दिक् अनुपात। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए को कहेंगे बिंदु सदिश, मतलब ये बिंदु वाला सदिश है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। और ए वेक्टर को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कि इसको ए बी सी को हम लोग कहेंगे दिक् अनुपात कहेंगे। और इन वेक्टर को हम लोग कहेंगे अनुलंब सदिश। क्या कहेंगे? अनुलंब सदिश। क्लियर हो गया? अब तो ये हो गया बाबू आपका सदिश रूप में। अब हम बात करते हैं कार्तीय रूप में क्या होता है। कार्तीय रूप में क्या होता है? देखिए कार्तीय रूप में होता है देखिए इस प्रकार से कि x माइनस x1 इंटू ए प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। ध्यान देना, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। इसमें भी कहा जाए कि x1 y1 और z1 क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे बिंदु। क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे बिंदु। इसमें ए बी और सी को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे ए बी सी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे बोलिए? तो इसको कहेंगे हम लोग दिक् अनुपात। क्या कहेंगे? दिक् अनुपात। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें, इसको हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। इस पर एग्जाम्पल है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दो। उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है और 2, 3, -1 दिक् अनुपात है। ये रेखा पर लंब है, यही है। तो देखो बाबू, ये आपके सामने हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण
ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाता है और इतना के रेखा पर क्या है, लंब है। कहने का मतलब कि आपके सामने x1 का मान दिया है बाबू, क्या दिया है 5, y1 दिया है 2, z1 दिया है -4, a का मान दे दिया है 2, b के मान दे दिया है 3 और c के मान दे दिया है -1। आप सभी लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट पर हम बात को लेकर चलते हैं। पहले बात करते हैं सदिश समीकरण। जी हाँ, सदिश समीकरण पर हम बात करते हैं। सदिश समीकरण, वो सदिश समीकरण कहता है वेक्टर r माइनस a वेक्टर इनटू n वेक्टर बराबर 0। r वेक्टर माइनस a वेक्टर पर विचार करिए। a वेक्टर को आप लिख सकते हैं, आपको पता है कि बिंदु सदिश है। a वेक्टर क्या है, बिंदु सदिश। तो लिखिएगा आप लोग 5i कैप 2j कैप -4k कैप। a वेक्टर का मान देखिए बाबू, यही आपका दिया हुआ है। देखो क्या हुआ, 2i कैप 3j कैप और आपका -1k कैप, अब बराबर 0। यह जो हो गया आपका हो गया किस रूप में, सदिश रूप में। वेक्टर r माइनस वेक्टर a, वेक्टर a क्या है, बिंदु सदिश। a वेक्टर क्या है, आपका दिया हुआ दिक् अनुपात वाला सदिश, क्योंकि बताए थे यही जो है अभिलंब सदिश होता है। अगला बात करते हैं बाबू, ये तो हो गया सदिश रूप में ना जी। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं कि कार्तीय रूप में भी निकालना है। तो कार्तीय रूप में हो जाएगा कि बताएं कि a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। a का मान क्या है कि 2 है, x1 के मान क्या है कि 5 है, b के मान है कि 3 और आपका y1 के मान है कि 2, c के मान है -1 और आपका z1 का मान है -7 प्लस 4 हो जाएगा। 2x 5 दूनी के 10, 3y 3 दूनी के 6 -4 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस z -10 -6 -4 कितना हो गया, -20 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। तो बाबू ये जो हो गया सदिश रूप में हो गया, और यह जो है कार्तीय रूप में हो गया। किसका, इस समतल का समीकरण, जो समतल एक बिंदु से गुजरती है और उसका दिक् अनुपात यह दिया हुआ है। तो आज का सेवा इतना ही तक हम रखते हैं। तो चलिए अगला लेक्चर में अगला लेकर मिलेंगे। तो जो बच्चे या जो विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय बच्चों व्यूअर बहुत कम आने के कारण जो है वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए आप लोग जो है तो वीडियो का व्यूअर अच्छा से बढ़ाइए, क्योंकि आगे वीडियो हम लेकर आए। ठीक है, थैंक्स।